everyone, welcome to my YouTube channel SP Teach. I am सावित्री प्रभाकर और आज हम हॉर्नबिल बुक से एक पोयम का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देने वाले हैं, जो कि पोयम नंबर 3 है, द वॉइस ऑफ रेन। सो स्टूडेंट, पोयम स्टार्ट करते हैं। द वॉइस ऑफ रेन, रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। And who art thou, said I to the soft falling shore. Means who are you? यहाँ पर कौन पूछ रहा है? I का मीन्स होता है, I का मीन्स यहाँ पे क्या है? पोएट से है। पोएट रेन से पूछ रहा है who are you? और कौन सी वाली रेन है? सॉफ्ट फॉलिंग रेन, बौछार, जो हल्की हल्की बौछारें गिर रही हैं वो वाली रेन है। तो सॉफ्ट फॉलिंग रेन्स से कवि पूछ रहा है हु आर यू। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। और मुझे रेन से एक आश्चर्यजनक आंसर मिलता है, उत्तर मिलता है, उसका अनुवाद मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन में आई एम द पोएट ऑफ अर्थ एंड सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो वर्षा की आवाज़, बारिश की आवाज़ क्या कहती है? कहती है कि मैं, यहाँ पर आई का मतलब रेन से है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं धरती की, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। एटर्नल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो रेन बोलती है, बारिश कहती है कि मैं एटर्नल हूँ, मैं अनएंडिंग हूँ, मैं लगातार चलती हूँ। और राइज इम्पेबल मतलब अस्पर्श हूँ। इम्पेबल का मीन्स नीचे दिया है, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड। अस्पर्श मतलब मैं ऐसे रूप में आ जाती हूँ, वेपर रूप में आ जाती हूँ। जैसे वाटर साइकिल होता है तो वेपर रूप में आ जाती है, पहले वो बारिश की बूंदें नीचे रहती हैं, फिर वेपर रूप में आ जाती हैं, वाष्प के रूप में ऊपर आती हैं। आउट ऑफ द लैंड मतलब पृथ्वी से ऊपर हो जाती हैं, मतलब वाष्प के रूप में ऊपर पहुंच जाती हैं। रेन की जो बूंदें हैं वो वाष्प के रूप में ऊपर पहुंच जाती हैं। एंड द बॉटमलेस सी, और अथाह सागर में वो फिर से वापस मिल जाती हैं। तो इस तरह का जो चक्र होता है वो वाटर साइकिल होता है, जो कि हमने साइंस में पढ़ा है कि वाटर साइकिल कैसा होता है कि बारिश की बूंदें नीचे आती हैं, फिर वो कहीं भी गिरती हैं, जैसे चाहे वो लैंड में गिरे या समुद्र में गिरे या किसी भी एरिया में गिरे। जब वहाँ पे गर्मी होती है तो वो वाष्प के रूप में ऊपर हो जाती हैं और बादलों का रूप ले लेती हैं। बादल का रूप लेने के बाद फिर वो वापस बॉटमलेस सी में, अथाह समुद्र में वापस समा जाती हैं बारिश की बूंदें। नाउ नेक्स्ट लाइन है, अपवर्ड टू हेवन whence vaguely formed altogether change and yet the same। मीन्स upward to heaven मतलब स्वर्ग की ओर जो बारिश की बूंदें हैं अब वो ऊंचाई पर जाती हैं। whence आल्सो एन आर्किक वर्ड, जो पहले यूज़ किया जाता था, अभी इंग्लिश ग्रामर में, अभी इंग्लिश लैंग्वेज में अभी यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो अभी पोयम है जो पुराने समय में लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पे इसका यूज़ है वेंस, फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से। वैगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। अब जो बारिश की बूंदें हैं वो नीचे से स्वर्ग की ओर जाती हैं, अपवर्ड ऊपर की ओर जाती हैं। वहाँ पर वह वैगली मीन्स नॉट क्लियर फॉर्म में, मतलब उनका फॉर्म क्लियर नहीं होता, वो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ती हैं और बादलों का रूप ले लेती हैं और कुल मिला के चेंज हो जाता है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, बारिश का फॉर्म चेंज हो जाता है। पहले पानी रहता है, फिर वो वाष्प बन जाता है, फिर वहाँ पे बादलों का रूप ले लेता है, फिर वहाँ से चेंज होता जाता है। बारिश का जो फॉर्म है वो चेंज होता जाता है, लेकिन वो है वही। कौन है? बारिश है, पानी की बूंदें हैं, उसका जो रियल फॉर्म है वो वही रहता है। I descend to lave the drought's atomic dust layer of the globe। I descend to lave मतलब मैं ड्रॉ को, जो ड्रॉ मीन्स होता है सूखे को
वॉश कर देती हूँ, धो देती हूँ। लैब मीन्स होता है वॉश करना या धोना। तो जहाँ पर पानी की बूंदें गिरती हैं तो मैं उस जगह को वॉश कर देती हूँ। एडमिक डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, वो जो ग्लोब है उसकी परतें हैं, जो जिस पर ग्लोब पर धूल की परतें हैं, तो धूल की परतों को मैं वॉश कर देती हूँ, मैं साफ़ कर देती हूँ। छोटे छोटे कणों को, एटॉमिक मीन्स होता है, यहाँ पे नीचे भी दिया गया टिनी पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कणों को मैं भी साफ़ कर देती हूँ। आई डिसेंट, जब मैं नीचे उतरती हूँ, मतलब हेवन से, स्वर्ग से बादलों के रूप में जब मैं नीचे उतरती हूँ तो मैं सूखे को, वहाँ पे सूखा नहीं रहता है। और ऑल जितनी भी वहाँ पे पृथ्वी पर जैसे पहाड़ हैं, नदियाँ हैं और जो लैंड है, वो हर चीज़ को वो क्लियर कर देती है, धो देती है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन है, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। यहाँ पे वर्षा कह रही है, बारिश कह रही हैं कि ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स, मेरे बिना सारे जो बीज हैं अनबॉर्न है, मतलब उनका जन्म नहीं हो सकता है। लेटेंट मीन्स होता है हिडन, छिपे हुए। अगर बीज पृथ्वी में छिपे हुए हैं, जब तक मैं नहीं आऊँगी, बारिश नहीं आएगी, तब तक वह छुपे ही रहेंगे, वो ऊपर उगकर नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे विदाउट मी मतलब मेरे बिना सीड्स का जन्म नहीं हो सकता है। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजन। एंड मैं हमेशा हमेशा दिन में और रात में आई गैप लाइफ टू माई ऑन ओरिजन, मैं अपनी जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी मेरी ओरिजिन है, जो मेरा ओरिजिन मीन्स जो जो अवस्था में मैं पहले हूँ, मेरा जो मूल फॉर्म है, मेरी जो मूल अवस्था है वो है पानी। मैं पानी के रूप में रहती हूँ और मेरा साइकिल चलता रहता है। मैं रहती पानी हूँ लेकिन मेरा रूप बदलता रहता है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं क्या करती हूँ, मेरा फॉर्म चेंज होता रहता है और चेंज होने के साथ साथ मैं पूरी पृथ्वी को ब्यूटिफाई और क्लियर कर देती हूँ, सुंदर बना देती हूँ और साफ़ सुथरा बना देती हूँ, स्पष्ट बना देती हूँ। अब लास्ट लाइन देखिए, ब्रैकेट में लिखी हुई है स्टूडेंट। ये पोएट अपने आप से बातें करता है और कहता है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग। फॉर सॉन्ग अब कभी अपने बारे में सोचता है कि जिस तरह बारिश होती है उसका फॉर्म चेंज होता है और वह अपने वापस उसी फॉर्म में आ जाती है, तो उसका उसी प्रकार बारिश से अपनी कविता की तुलना करता है, अपने पोएट अपने सॉन्ग की तुलना करता है कि इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो बर्थ प्लेस है सॉन्ग का वो कहाँ से ओरिजिन होता है, एक कवि की कविता से ओरिजिन होता है, या सिंगर जब गाना गाता है वहाँ से ओरिजिन होता है उसका। तो जब वह कोई भी सिंगर जब गाना गाता है और उस गाने को लोग सुनते हैं, वह कॉन्सर्ट में गाना गाता है, वह उस गाने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुना जाता है और पूरी दुनिया में उस गाने को सुना जाता है और पसंद किया जाता है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, रैग्ड एंड अनरैग्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न। मतलब सॉन्ग एक स्थान से स्टार्ट होकर उसका ओरिजिन होता है बर्थ प्लेस से, जब वो सॉन्ग निकलता है, चाहे लिरिक्स जो बनाते हैं, तो लिरिक्स जब बनता है फिर उसके बाद सिंगर उसको गाता है और उसकी फुलफिलमेंट के लिए वॉन्डरिंग करता है। वॉन्डरिंग मतलब वो गाना चारों तरफ फैल जाता है, जो गाना पसंद किया जाता है वह चारों तरफ फैल जाता है। कॉन्सर्ट में जो सिंगर है वो गाता है। एंड रैग्ड एंड अनरैग्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, मतलब उस गाने को चाहे कोई पसंद करे या ना करे, सिंगर को गाने से मतलब है, उसे ये नहीं मतलब कि मेरा गाना पसंद करेगा कोई या नहीं करेगा, वह अपनी संतुष्टि के लिए गाना गाता है।
और विधिवत तरीके से उसको वो लव रिटर्न होता है फॉर अवार्ड के लिए। अवार्ड मिलता है रिवॉर्ड के रूप में, उस पोएट को, उस सिंगर को रिवॉर्ड मिलता है। उसका रिवॉर्ड क्या होता है कि उसका गाना लोगों के बीच जा रहा है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। इसी प्रकार रैन भी वही काम करती है। तो कवि यहाँ पर रैन को सिंगर से या पोयम से कंपेयर कर रहे हैं कि जिस तरह रैन अपना काम करती है, उसकी ओरिजिन फॉर्म से वो फॉर्म चेंज करती है, फॉर्म चेंज करके अपने ओरिजिन फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद चाहे वो उस बारिश से किसी को नुकसान हो रहा हो, चाहे किसी को फ़ायदा हो रहा हो, उसको बारिश से कोई लेना देना नहीं। बारिश को कोई लेना देना नहीं कि मुझसे किसी का नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि कहीं कहीं बारिश फ़ायदा करती है और कहीं कहीं नुकसान करती है। क्योंकि कहीं कहीं ज़्यादा बाढ़ आ जाती है तो उससे कुछ लोगों को नुकसान हो जाता है, और जहाँ फसल अच्छी होती है वहाँ बारिश की बहुत ज़रूरत होती है, तो फसल अच्छी होती है तो वहाँ पे बारिश मतलब संतुष्टिदायक होती है, मतलब किसान के लिए बहुत अच्छी होती है कई बार, और कई बार नुकसानदेह होती है। तो इसको बारिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे आने से किसी को अच्छा लगे या ना लगे, बस वो अपना काम करती रहती है और अपना फॉर्म चेंज करती रहती है। इसी प्रकार कवि या सिंगर अपना गाना गाता है, वॉन्डरिंग होता है उसका गाना का, चाहे कोई सुने या ना सुने, पसंद करे या ना पसंद करे, उसे सिर्फ गाने से मतलब है। और जब उसका गाना सबको पसंद आता है वही उस सिंगर का रिवॉर्ड होता है। और रैन का रिवॉर्ड क्या है कि वो पृथ्वी को क्लियर एंड प्यूरिफाई कर देती है। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, पोयम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। पोयम से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, जो न्यू हो मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।